हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास नंबर 39, जिसमें मैं आपका सप्ताह 7 का दिवस 3 कराऊंगी। तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँच सके। और अगर किसी बच्चे को वीडियो नहीं मिलती है लाइन बाइज लाइन, तो बेटा प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगी। और किसी बच्चे को प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ आगे। सप्ताह 4 के दिवस 3 पर जो हमारा पाठ चल रहा है अनीता की मधुमक्खियों के बारे में, तो हम देख लेते हैं हमारे सीखने के बिंदु क्या हैं। मधुमक्खी पालन, सरकारी कोर्स के बारे में जानना। सरकारी कोर्स कौन कौन से होते हैं? काफ़ी सारी सरकारी कोर्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स है, हमारा योगा का कोर्स है, हम टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड कर सकते हैं, डीए कर सकते हैं, डीएड वगैरह। पुलिस की नौकरी के लिए अलग कोर्स होता है, सब चीज़ों के लिए अलग अलग कोर्स होता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी काफ़ी चीज़ों से मिल जाती है, जैसे रेलवे में होती है सरकारी नौकरी, तो काफ़ी कोर्स हैं सरकारी। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1 में। चित्र में दिख रहे कीट की पहचान कर नाम लिखिए, उसके 2 कार्य लिखिए। तो बेटा ये कौन है? मधुमक्खी। ये कौन है? मधुमक्खी। इसके 2 कार्य क्या हैं मधुमक्खी के? पहला कार्य तो सबको पता होगा, यह शहद बनाती है। यह शहद बनाती है। दूसरा बेटा क्या होता है, ये जो आपने देखा होगा जी, ये काफ़ी तरह के फूलों पे जाके बैठती है। तो ये जो फूलों पे जाके बैठती है ना, एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे, तो इससे जो फसल होती है ना, उस फसल की पैदावार अच्छी होती है। जो फसलें होती हैं हमारी, उसकी क्या करती है, पैदावार को बढ़ाती है उन फसलों की। तो हम क्या लिख सकते हैं, फसलों की पैदावार बढ़ाती है। फसलों की पैदावार बढ़ाती है। ठीक है, जैसे ये एक फूल पे बैठी है, उस फूल का रस लेके जब दूसरे फूल पे जाके बैठती है, तो उस दूसरे फूल में भी उस पहले फूल के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन्हें फ़ायदा होता है, तो फसलों की पैदावार जो होती है इसके बढ़ जाती है, इससे, इसके ऐसा करने से, तो ये उसमें भी फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, तो मधुमक्खी शहद बनाती है और फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए तो उसको रफ करके अगले क्वेश्चन पर चलें। अभ्यास क्रमांक 2 पर। रोज की तरह आज जब मैं स्कूल पहुंचा, प्रार्थना के बाद शिक्षिका उपस्थिति ले रही थी। इतने ही मैं कमरे के बाहर बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड देखा। बाहर भागदौड़ हो रही थी। शिक्षिका ने जल्दी से कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने को कहा और बताया कि किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया है। अगर बेटा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ देते हैं ना, तो जो तोड़ता है ना उसको तो वो ज़रूरी काट खाएगी, भले ही वो कितना भी भाग ले। तो इसलिए बेटा उनके छत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। कोई आपका घर तोड़े तो आपको कितना बुरा लगता है ना? ऐसे ही तो उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पहला, दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात हो रही है बेटा? मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी के बारे में बात हो रही है। दूसरा, मधुमक्खियां किसका निर्माण करती हैं? शहद का। तीसरा, अधिक मात्रा में शहद निर्माण हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं? मतलब जो ज़्यादा शहद निकले, तो ज़्यादा शहद के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि मधुमक्खियों की अच्छे से हमें देखभाल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मधुमक्खी पालन शुरू किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। उनकी बेटा रोज़ 24 घंटे उनकी रोज़ देखभाल करनी पड़ती है। उनके लिए चीनी का घोल तैयार करना पड़ता है, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो हमें कुछ करना नहीं था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें करना है, मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से कीट हैं जो समूह में रहते हैं? जैसे मधुमक्खियाँ काफ़ी एक साथ रहती हैं, इसी तरीके से चींटियाँ रहती हैं, चींटियाँ, और ततैया सुना होगा आपने, ततैया रहते हैं एक साथ, और दीमक जो दीवालों पे लगे रहते हैं, दीमक एक साथ रहते हैं झुंड में। ठीक है, तो ताड़ लिया सबने ये। चलिए तो आगे चले अभ्यास क्रमांक 4 पर।
अभ्यास क्रमांक 4 क्या कह रहा है? मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय कौन सा होता है? बेटा आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर। इस समय वो अंडे अच्छे देती हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ठंड का मौसम हो जब। ठीक है, तो हो गया अभ्यास क्रमांक 4 भी सबका। तो 5 पर चलें। चलिए 5 पर चलते हैं। अनीता ने मधुमक्खी पालने का सरकारी कोर्स किया। अनीता ने आपके क्षेत्र में कौन कौन से सरकारी कोर्स सीखने की सुविधा है, इनके नाम लिखिए। बेटा काफ़ी कोर्स हैं, जैसे कि एक आध में लिखवा देती हूँ, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, दूसरा योगा का कोर्स होता है, योगा का कोर्स, और काफ़ी होते हैं ऐसे तो, है ना। और जो आपको अच्छा लगे, जो आप बनना चाहते हो या आपके आसपास हो, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।